प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे, यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको समृद्ध करेगा, प्रभु आपको सफल करेगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। और आप में से बहुत से भाई बहन लगभग सभी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तभी तो आप आज हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपको सफल करेंगे। हालांकि हो सकता है इस समय आपके जीवन में मुश्किलें हैं, आपके जीवन में हालात खराब हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, परंतु ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। ये बदल जाएंगे, ये परिस्थितियां बदल जाएंगे, ये मुश्किलें आपके जीवन से दूर चली जाएंगी और आपके जीवन में फिर से आनंद होगा, खुशी होगी, सुख होगा, चैन होगा और समृद्धि होगी, सफलता होगी, परमेश्वर का आनंद होगा और प्रेम होगा। परंतु यह सब कब होगा? कि जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, जब आप उसके पीछे चलना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में, यदि आप मेरे साथ निकाल लेंगे रूत की किताब उसका 1 अध्याय और 16 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, रूत अपनी सास से कहती है, जो रूत अन्य जाति है, वो प्रभु को नहीं जानती, प्रभु को नहीं मानती, परमेश्वर को नहीं जानती है, वो अन्य जाति है। परंतु जो रूत की सास है वो यहूदी है, वो प्रभु को मानने वाली है। और आज उसके जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई है। आप पढ़ सकते हैं रूत की किताब को, बहुत बड़ी विपत्ति उसके जीवन में है। और अब नौमी यानी कि रूत की सास अपने देश वापस जा रही है। और जाते समय उसने अपनी बहू से कहा, रूत से कहा कि तू अपने पिता की यहां चली जा, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। तब उसने यहां पर कुछ इस प्रकार से कहा कि जो तेरा परमेश्वर है वही अब से मेरा भी परमेश्वर होगा। अब से, आज से वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, रूत ने अपने जीवन में यह निर्णय लिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगी, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी, उस सर्वशक्तिमान के पीछे चलूंगी जिसने ये सब कुछ बनाया है। मैं उस परमेश्वर के पीछे चलूंगी, जो नौमी का परमेश्वर है, उसके पीछे मैं चलूंगी। और उसने उस दिन निर्णय लिया जबकि उनकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत मुश्किल समय से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उस मुश्किल हालात में उसने अपने जीवन में यह निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। और आप जानते हैं कि जब उसने पीछे चलना शुरू किया और परमेश्वर ने उनके हालातों को बदलना शुरू किया, उनके जीवनों से वो मुश्किलों का दौर खत्म हो गया और वे आशीषित होने लगे, वे सफल होने लगे, वे आगे बढ़ने लगे, वे समृद्ध होने लगे, उनके दुख आनंद में बदलने लगे। परंतु यह सब कब हुआ? जब रूत ने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। परमेश्वर के पीछे चलने का क्या मतलब है? उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करना, जो कुछ प्रभु ने कहा है उसके अनुसार चलना, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, अपना सब कुछ अपने ऊपर प्रभु को प्रभुता करने देना, अपना स्वामी प्रभु को बना देना, उसकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी न करना। और जब रूत ने यह निर्णय लिया, वो सफल हो गई, वो अपने जीवन में आशीषित हो गई, उसके जीवन से वो मुश्किल दौर समाप्त हो गया, उसके दुख आनंद में बदल गए। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से करेंगे जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे। जब आप सच्चे हृदय से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे। और उसकी आज्ञा कोई बड़ी नहीं है, उसकी आज्ञा है कि तू परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, केवल प्रेम रख। बस यहीं पर सब आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं।
यदि आपने प्रेम रखना सीख लिया, यदि आपने प्रेम रखना सीख लिया, तो वास्तव में आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। और जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपका ये मुश्किलों का दौर समाप्त हो जाएगा। आपके दुख भी आनंद में बदल जाएंगे। ये मुश्किल घड़ी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, अब्राहम के जीवन में हम लोग देखते हैं, जब इन्होंने निर्णय लिया कि परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर ने फिर इनको समृद्ध करता चला गया, परमेश्वर इनको फिर इनके जीवन में प्रतिष्ठित करता चला गया, परमेश्वर फिर इनके जीवन में इनको आगे बढ़ाता चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आज भी करते हैं। जो कोई उसके पीछे चलता है, जो कोई उसके पीछे चलता है, परमेश्वर से आगे बढ़ाते हैं। बाइबल कहती है कि मैंने आज तक धर्मी जन को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। जो परमेश्वर का धर्मी जन है, जो उसका विश्वासी है, जो उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उसे कंगाली में नहीं रहने देता, उसे वहां से बाहर निकालता है, उस कंगाली में से बाहर निकालता है, उस धूली में से बाहर निकालता है और उसे समृद्ध करता है, उसे राजाओं के संग बिठाता है, उसे ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। ऐसे ही प्रभु सबके जीवनों में करते हैं। ऐसे ही प्रभु ने हमारे जीवन में भी किया और प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।